हेलो बच्चों, आज हमने विद्युत रसायन अध्याय से मुख्य बिंदु, तुल्यांकी चालकता, उसके परिभाषा, व्यंजक का सूत्र निकालने का, इसकी इकाई एवं विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ आणविक चालकता की परिभाषा, सूत्र या व्यंजक निकालेंगे। विद्युत रसायन के अंतर्गत तुल्यांकी चालकता क्या होती है? आप सबको पता है, तुल्यांकी तौलने की तरीका। अब तौलने की तरीका मतलब ये है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको संख्या में यदि हम ज्ञात करें तो मोल में ज्ञात करते हैं। किसमें? मोल में। अब मोल को मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। जिस प्रकार से हमको मैंने कोई सामान जैसे खरीदना है, मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स जो है 100 रुपया पैसा देता है और बोलता है बेटा जाओ केला लाना, तो आप केला दुकान में क्या कहोगे? केला के बेचने वाले व्यापारी पर जाके क्या कहोगे? 1 किलो केला दे दे? नहीं कहोगे ना। क्या कहोगे बच्चे? यस, 1 दर्जन केला दे दो। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? 1 दर्जन में एक निश्चित संख्या होती है। कितनी संख्या होगी? 12, है ना। 12 से 13 नहीं होता। अब 13 होगा तो वो दर्जन नहीं कहलाएगा, है कि नहीं? ऐसा ही हमारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसके अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है और इस संख्या को मोल कहते हैं। और मोल को बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो कौन है? आवेगेड्रो, है ना। इसको आवेगेड्रो भी बोलते हैं, एवोगेड्रो भी बोलते हैं, दोनों वही है। ठीक है। तो एवोगेड्रो ने मोल की संकल्पना किया, अर्थात ये बताया कि हमारे जो 1 मोल में कितनी कहना चाहिए संख्या होगी पदार्थ की। तो 1 मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 है ना। यदि इतना है तो वो 1 मोल कहलाएगा, जिसको हम एवोगेड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। अर्थात तुल्यांकी चालकता क्या है देखते हैं। तुल्यांकी चालकता इसका परिभाषा, तुल्यांकी चालकता वह चालकता है जो किसी विलयन के समस्त आयनों की, जो आयन क्या करते हैं? चलते हैं कहाँ पे? अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं ना। तो समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम अणु तुल्यांक में, जो 1 ग्राम अणु तुल्यांक की विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर में क्या करते हैं? विलय करने से, V मिलीलीटर से विलयित करने से उत्पन्न होती है। यही क्या कहलाता है? तुल्यांकी चालकता। इसको इस प्रकार से हम परिभाषा लिख सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांक चालकता क्या होगा? उन समस्त आयनों, उन समस्त आयनों की चालकता है, आयनों की चालकता है, कॉमा, जो 1 ग्राम अणु में क्या होता हो? जो 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत
जो लिखें, जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर में विलय करने से, V मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होती है, क्या कहलाएगा बच्चों? तुल्यांकी चालकता कहलाता है ना। इसे लैम्डा एक्वस से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, से लिखते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो संकेत है किसका है? क्या कहेंगे इसको? लैम्डा, है ना। याद रखिएगा, इसको लैम्डा कहते हैं। और ये ए और क्यू लिखा है, इसका तात्पर्य क्या होगा? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन। ये इससे प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी ये लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे? वो तुल्यांकी चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित होगा, है ना। तो लैम्डा एक्वस किसी विद्युत अपघट्य की क्या होगी? तुल्यांकी चालकता होगी। अर्थात या अर्थात की जगह हम अतः लिख सकते हैं। अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल होगा। उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन V के गुणनफल होगा। चालकता तथा आयतन V के गुणनफल होगा। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयतन V के गुणनफल होगा। अब बच्चों, आप इसके पूर्व कक्षा में विलयन की तुल्यांकी चालकता किससे डिनोट करते हैं? हम लैम्डा एक्वस से। विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्व कालखंड में पढ़ चुके हैं हम। कैसे? कापा, ठीक है। और आयतन को किससे प्रदर्शित करेंगे? V से। अतः नीचे लाइन से हम एक समीकरण या सूत्र व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। किसका? तुल्यांकी चालकता लैम्डा एक्वस इज इक्वल टू गुणनफल, माने दोनों के गुणनफल हो जाएगा। किसके? विशिष्ट चालकता और आयतन के। तो K गुणा V होगा ना? बिल्कुल होगा। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा तुल्यांकी चालकता में ये हुआ परिभाषा, इसका सूत्र ये हुआ,
माने यदि हम परिभाषा जानना चाहें क्या होगा, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की, कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, किसी विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड है उसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा बहने लगेगा। अब बहने लगेगा तो जो विद्युत अपघट्य है वो 2 आयनों में टूट जाएगा, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप ये नहीं सोचना है कि एक ही धन आवेश टूटता है ना। सोडियम एक ही नहीं है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड डालते हैं विद्युत अपघटक, सोडियम एक ही नहीं है, बहुत सारे सोडियम मिलके इतना सोडियम बनाएंगे, तो बहुत सारे धन आवेश कहना चाहिए अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। तो वही उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, कितने ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर, V मतलब आयतन होता है बच्चों। कोई भी द्रव को हम आयतन से नापते हैं ना। अब आयतन का जो इकाई होता है वो मिलीलीटर होता है। तो V मिलीलीटर में, V मतलब आयतन, अंग्रेजी में V मतलब वॉल्यूम होता है आयतन को, कहते हैं ना, ये में विलय करने से उत्पन्न होता है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा एक, उनमें उपस्थित विशिष्ट चालकता और V माने जितने मिलीलीटर उसमें घुला है उसके गुणनफल के बराबर है। तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा एक्वस बराबर क्या हो जाएगा, K गुणा V। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। अब अगला बिंदु लिखते हैं, तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध। विशेष संबंध है। देखो इस सूत्र में बच्चों तुल्यांकी चालकता, ये तुल्यांकी चालकता है और ये विशिष्ट चालकता है, इन दोनों में विशेष संबंध है। अब क्या संबंध है वो देखते हैं। कैसे कहना चाहिए, एक घन सेंटीमीटर वॉल्यूम लेते हैं तो हमें क्या सूत्र या क्या प्राप्त होता है। तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध। विशिष्ट चालकता में संबंध। ये हमारा मुख्य बिंदु और दूसरा पॉइंट है। तुल्यांकी चालकता हमने पूर्व कक्षा में पढ़ चुका है, विशिष्ट चालकता पूर्व कक्षा में पढ़ चुका है। इन दोनों में विशेष संबंध होती है, आप सब जानते हो। तुल्यांकी चालकता का परिभाषा क्या होगा, लैम्डा एक्वस इज इक्वल टू कॉपा के इंटू वी होता है ना, यही तो होता है। अब इन दोनों में क्या संबंध है देखते हैं। आइए, माना कि 1 ग्राम, कितने ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य में विलय किया जाता है। तो माना कि 1 ग्राम विद्युत अपघट्य का तुल्यांक द्रव्यमान का, विद्युत अपघट्य का तुल्यांक द्रव्यमान कितना हो, 9 मिलीलीटर विलयन में विलय है। कितने, 9 मिलीलीटर विलयन में विलय है। देखिए हमने दोनों में संबंध बता रहे हैं, है ना, माने विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता।
विशिष्ट चालकता का क्या है परिभाषा या सूत्र? K इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/r, वही है ना। और तुल्यांक चालकता का क्या सूत्र है? लेम्डा एक्वास इज इक्वल टू कापा के इंटू बी, है ना, ये होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो माना कि 1 ग्राम कोई विद्युत अपघट्य लेते हैं, कोई भी विद्युत अपघट्य ले लीजिए आप, चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कॉपर सल्फेट हो, जो भी हो, कितने ग्राम लेंगे बच्चों? 1 ग्राम। इसकी तुल्यांक द्रव्यमान 9 मिलीलीटर विलयन में विलेय है। तुल्यांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को हम तौलते हैं और तौलने के बाद में इतने ही तुल्यांक द्रव्यमान में 9 मिलीलीटर विलयन में क्या कर देते हैं? विलय कर देते हैं, घोल देते हैं। अब घोलने के बाद क्या होगा, है ना, घोलने के बाद क्या हो जाएगा? विलय है, हो गया। यदि इस विलयन को, यदि इस विलयन को क्या करें? 1 सेंटीमीटर पर स्थित, 1 सेंटीमीटर पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? के बीच रख दी जाए या रख देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड के बीच रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर वाले 9 घन प्राप्त होंगे, है ना। कैसे? तो 1 सेंटीमीटर वाले 9 घन प्राप्त होंगे। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमने 1 ग्राम विद्युत अपघट्य लिया है ना, किसमें? V 9 मिलीलीटर विलयन में, माने V मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 9 मिलीलीटर है। और एक जो वो है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें 2 इलेक्ट्रोड को। तो मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। चलिए, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, है ना, इस प्रकार से, है ना। एक इलेक्ट्रोड ये और दूसरा इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों को हम जो है आगे वायर से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये जो है धन आवेश किसको कहते हैं? कैथोड को, है ना। और ये जो है हम जोड़ देते हैं ऋण आवेश से, माने एनोड से, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? 2 इलेक्ट्रोड के बीच रख देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर रख दिया। तो हमें एक घन प्राप्त होगा। कितने? 1 सेंटीमीटर वाले रख देते हैं तो हम एक घन प्राप्त होता है, जिस घन कितने घन होंगे? 9 घन होंगे। अब वो किस प्रकार से होंगे? यदि हम इसको मिला देते हैं ऐसे और इसको ऐसे, तो ये इस प्रकार से, और देखो ये अभी घन टाइप का नहीं दिख रहा है आपको, है ना। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? घन जैसा दिखा? एक पार्ट आपका ये आ गया, एक भाग ये आ गया, एक भाग सामने ये हो गया, एक पीछे हो गया, इस प्रकार से। यदि हम 1 सेंटीमीटर में रखे हैं तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और आपका 1 सेंटीमीटर इस प्रकार, 1 सेंटीमीटर ये भी होगा, 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी। और ये पुनः कहना चाहिए, देखो यहाँ पे एक, तो ये लाइन को हम इसमें मिला देते हैं। तो आपको एक फलक में
लगभग 9 घन प्राप्त होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घन प्राप्त हो रहे हैं। कितने? 9 घन। इसी को 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन प्राप्त हुए? 9 घन प्राप्त हुए। आपका जो ये कैथोड है क्या हुआ? 2 माने इलेक्ट्रोड जुड़ गया। अब देखिए इसमें यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो घन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। तो ये इस प्रकार से एक चित्र बन सकता है। घन प्राप्त हुआ हमको। अब इसको अलग से कहना चाहिए, लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये क्या है? घन। अब इस घन की कहना चाहिए विशिष्ट चालकता K होगी। इस घन की विशिष्ट चालकता K होगी, है ना। और इसमें कुल घन कितने हैं? कुल घन 9 है 9। तो K इंटू 9 हो जाएगा, होगा ना। कुल 9 घन की विशिष्ट चालकता कितनी होगी? K इंटू 9। तो K गुणा 9 हो जाएगा। K गुणा 9। तो K गुणा 9 क्या हो जाएगा? ये कुल चालकता होगा। इस प्रकार ये घन की विशिष्ट चालकता। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से घन में हमें 1 सेंटीमीटर वाले 9 घन प्राप्त होते हैं। घन की विशिष्ट चालकता K होती है और कुल 9 घन प्राप्त हुए हैं, तो K गुणा 9 हो जाएगी। K इंटू 9 इस पूरे घन की कुल चालकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुल चालकता हो जाएगी। उसी प्रकार से हमने इसमें कितने मिलीलीटर? V मिलीलीटर, विलियन मिलाए हैं इसमें। कितने मिलीलीटर? V मिलीलीटर विलियन मिलाए हैं। तो सॉल्यूशन में V मिलीलीटर विलियन मिलाते हैं मान लीजिए, तो इधर लिख लेते हैं इसको, V मिलीलीटर विलियन में V मिलीलीटर विलियन कितने में मिला है? 1 डब्बा में। और 1 डब्बा की दूरी कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? V मिलीलीटर विलियन में 1 सेंटीमीटर पर क्या होगा? V 1 सेंटीमीटर पर। कुल कहना चाहिए घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। जिस प्रकार से इसमें 9 घन हुए, इसमें भी कितने घन हो जाएंगे? कुल 9 घन हो जाएंगे। अर्थात 1 सेंटीमीटर पर घन 9 घन होंगे। तो इसमें V मिलीलीटर मिलाए हैं, तो घन जो है V घन हो जाएगा। तो कुल V घन प्राप्त होगा। V घन प्राप्त हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है ना। अतः कुल चालकता, इसमें कुल चालकता कितने हो जाएगी? कुल चालकता V गुणा K होगा ना, बराबर V गुणा K। जिस प्रकार इसमें K गुणा 9 होता है, उसी प्रकार इसमें V गुणा K होगा। V गुणा K क्या हो जाएगा? K और V घनों के कारण जो कुल चालकता K इंटू V या V इंटू K होगा, है ना। कुल चालकता V इंटू K होगा। इस प्रकार से इसको ध्यान सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ पे आपको समझ में आया, है ना। हमने V मिलीलीटर विलियन मिलाया है, ठीक है। और एक जो घन प्राप्त हो रहा है, वो एक घन मतलब कुल मिला के हम जो 2 इलेक्ट्रोड डुबोए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में, वो कितने सेंटीमीटर के बीच रखे हैं बच्चों? 1 सेंटीमीटर।
ये है। कुल मिला के इसकी भी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर होगी? 1 सेंटीमीटर ही तो होगा ना। और घन की कहना चाहिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, होगा 1 2 3 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इसी तरह 1 2 3 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 2 3 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, निश्चित रूप से होगा, है ना भाई। 1 को 3 बार गुणा करिए आप, कितना होगा? 1 ही होगा। 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, 1 ही हुआ, है। और सेंटीमीटर को 3 बार गुणा करिए वाला, है तो सेंटीमीटर के ऊपर 3 घात होगा कि नहीं? इसी को तो घन कहते हैं, इसी को तो क्यूब कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका रिलेशन, दोनों में संबंध के लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक। माना कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में या विलयन का क्या 1 ग्राम तुल्यांक कितने में? प्रति लीटर में घोला गया है। प्रति मतलब इसको ऐसा लिखते हैं ना, प्रति को, ठीक है। ये यदि ऐसे आबलिक है तो इसको प्रति बोलते हैं कि प्रति लिख दूं मैं? चलिए लिख देता हूं, है ना। कई लोग पढ़ने वाले लोग तुल्यांक बटे बोल देंगे, है ना। चलिए, तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रण मतलब घोले हैं। मान लीजिए हम पानी लेते हैं और शक्कर डाल देते हैं, जितना अधिक शक्कर डालेंगे उतना पानी की सांद्रता बढ़ते जाएगी, बढ़ेगी, मीठापन भी अधिक होगा कि नहीं? तो उसी को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण CaQ हो। सांद्रण क्या होगा बच्चों? CaQ। C मतलब कंसंट्रेशन, C मतलब कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रण कहते हैं, और AQ मतलब एक्वस, जिसको जली विलयन कहेंगे, ठीक है। CaQ हो। तो आगे क्या हो जाएगा? CQ ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य है, तो CaQ ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य है। अब क्या होगा? इसमें जो हम विलयन मिलाए हैं, कितने लीटर में मिलाए हैं? प्रति लीटर में। हमने जब रिलेशन वो किया था तो हम कितने मिलीलीटर विलयन मिलाए थे? V मिलीलीटर मिलाए थे। तो V के जगह में यहाँ पे 1 आएगा और लीटर आता है। 1 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो विद्युत अपघट्य है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घन में आएगा तो 1 लीटर को बदलेंगे तो 1000, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में होगा वो जो हमको 9 घन प्राप्त हुआ था, और 1 घन की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है ना भाई,
और हम 1000 मिलीलीटर को जब उस घन में मिलाएंगे तो पूरे 9 घन में भरेगा। तो 9 घन में भर रहा है तो कितनी एरिया कवर करेगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब एरिया को कवर करेगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलियन होगा, अब इसके बाद में देखते हैं, ये तो CA ग्राम तुल्यांक लिए हैं, है ना। अब हम 1 ग्राम लेते हैं। ये CA ग्राम लिया है, C ग्राम लिया है ये, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा? 1000 बटे CQ होगा, है ना। 1 ग्राम लिख दिए हम ना, तो अलग से ग्राम लिखने की जरूरत नहीं। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य बराबर 1000 बटे CA³ होगा। सेंटीमीटर क्यूब विलियन होगा, सेंटीमीटर क्यूब विलियन होगा। देखिए 1 ग्राम हमने तुल्यांक विद्युत अपघट्य लिया और इसकी सांद्रता कितनी है? CA³ है। तो 1 ग्राम जो है इतने बिलियन में कवर हो रहा है घन में, तो ये जो घन है उसमें सांद्रता भाग हो जाएगा, तो 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट्य का मान निकल जाएगा, है ना। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य बराबर 1000 CA³ सेंटीमीटर घन विलियन होगा। अब देखिए इसको हम जो है V वैल्यू आयतन बराबर कितना लिए थे हम? 1000 बटे CA³, है ना। ये विद्युत अपघट्य की आयतन कितनी हो गई टोटल? 1000 बटे CA³ हो गई। अब 1000 बटे CA³ हो गई सेंटीमीटर क्यूब, समीकरण 1 दे देते हैं, चलिए इसको, है ना, समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए V = 1000/CA³ सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो समीकरण हम इसके पूर्व में कहना चाहिए, एक समीकरण ज्ञात किए थे, याद करिए कौन सा? तुल्यांकी चालकता का समीकरण क्या होती है? लैम्डा AQ = कॉपर K × V, है ना। तो यहां पे लिखिए, तो समीकरण लैम्डा AQ = कापा × V से V का मान यहां पे निकला है ना, से V का मान रखने पर क्या होगा देखते हैं। हमने समीकरण क्या प्राप्त किया? V = 1000/CA³ है ना, सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त किया है। इसको समीकरण 1 के लिए चलिए, है ना। हमने तुल्यांकी चालकता में एक समीकरण प्राप्त किया था, है ना। समीकरण तुल्यांकी चालकता क्या है? सूत्र है बच्चों, लैम्डा AQ = कॉपा × V में से V का मान रखने पर, या मैं कर दो ना सीधा, में V का मान रखने पर
रखिए। चलिए v का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। तो v का मान कितना निकला है, 1000/c AQ। ये g टाइप का लग रहा है, q है ना, g नहीं है, q है। तो लेमडा AQ इज इक्वल टू k इंटू v के स्थान पे क्या लिख दें, 1000/c AQ। ठीक है, लेमडा AQ बराबर k इंटू 1000/c AQ। क्लियर है, इसको समीकरण 2 डाल। हम जानते हैं CAQ क्या है, सांद्रता है। ये सांद्रता किस पे निर्भर करता है, नॉर्मलता पे। तो CAQ किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे चूंकि, या हम जानते हैं ये कौन सा संकेत है, चूंकि, है ना। हम जानते हैं CAQ सांद्रता है जो नॉर्मलता n के बराबर होता है। तो CAQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। n मतलब नॉर्मलता। तो CAQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता। तो लेमडा AQ इज इक्वल टू k गुणा 1000/n होगा ना, n। तो ये n हो गया हमारे पास में, प्राप्त हो गया n। और लेमडा एक्वस AQ इज इक्वल टू k इंटू 1000/a n, है ना, ये हो गया, ये प्राप्त हो गया। यही तो हमारा क्या है, रिलेशन है, किसके साथ, विशिष्ट चालकता के साथ। किसके साथ, विशिष्ट चालकता के साथ ये रिलेशनशिप। देखिए विशिष्ट चालकता K भी है यहाँ पे, और तुल्यांकी चालकता लेमडा भी है, और उसमें जो सांद्रता है उसकी नॉर्मलता पे डिपेंड है। और V आयतन में घोले हैं, कितना लीटर, 1 लीटर में, 1 लीटर है ना वो, मिलीलीटर। तो इतने में घोल दिए हैं। अब हम इसका यूनिट निकालते हैं। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई। देखते हैं बच्चों, लेमडा AQ इज इक्वल टू k इंटू 1000/c AQ। ये अब निकाले हैं, n की जगह में c AQ लिख सकते हैं ना, और c AQ की जगह में n लिख सकते हैं, ये निकाले हैं। हम जानते हैं विशिष्ट चालकता की, याद करिए, यूनिट निकाले हैं, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो ओम को हमने इस प्रकार से लिखते हैं, प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, गुना 1000, है ना। अब ठीक है, नीचे ये क्या है, सांद्रता है। सांद्रता कितने ग्राम तुल्यांक में अपन निकाले थे, सांद्रता ग्राम तुल्यांक। फिर ये ओम प्रति ओम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर गुना 3 तो 0 है बच्चों, और ये ml में है, और वो पूरे 9 घन में सेंटीमीटर में घुला हुआ है, 1 सेंटीमीटर के घन में। तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब बटे ग्राम तुल्यांक। अब देखिए
ये प्रति ओम हो गया, ये 1 ओम कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ कितने बचेगा बच्चों? 2 बच जाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम तुल्यांक, ये ऊपर चल देगा, क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम तुल्यांक ये प्रति ग्राम तुल्यांक, ये इसका यूनिट हो गया, किसका? लैम्डा एक्वस का, ठीक है। ऐसे हम यूनिट को निकाल सकते हैं या इकाई को निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी कहना चाहिए आता है आणविक चालकता। अभी तो हमने विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया, अब आता है आणविक चालकता। आणविक चालकता, आणविक चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को, आणविक चालकता या किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की, आणविक चालकता वह चालकता है जिसमें उसकी विशिष्ट चालकता के तथा आयतन V का गुणनफल होता है, ठीक है। इसे m से डिनोट करते हैं, किससे? m से। और किसमें? चालकता शब्द है मतलब लैम्डा, अर्थात लैम्डा m इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल, मतलब k गुणा V। परिभाषा समझ गए बेटा? क्या? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की आणविक चालकता वह चालकता है जिसमें उसकी विशिष्ट चालकता एवं 1 मिलीलीटर आयतन V, है ना, या V मिलीलीटर आयतन का गुणनफल लैम्डा m कहलाता है या आणविक चालकता कहलाता है। इसका इकाई क्या हो जाएगा? यूनिट। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना मैं भूल गया, इसमें ये बताना है मुझे, यदि m ग्राम, m मतलब मोलेरिटी आणविक, है ना, m ग्राम मोल कितने लीटर में घुला है? 1 लीटर में, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय हो तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? अब 1 ग्राम, जिस प्रकार से हमने उसमें C1 लिया था, उसके बाद नीचे में 1 ग्राम लिए, उसी प्रकार इसमें भी 1 ग्राम मोल में कितना हो जाएगा? 1000 बटे m होगा, और ये क्या? ग्राम में होगा। 1000 बटे m ग्राम में होगा। आगे सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो बच्चों, इसमें हमने वॉल्यूम कितना लिए थे? वॉल्यूम 1000, तो 1000 की जगह में V आ आएगा। तो अंतिम में लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू V, है ना। अब V के जगह स्थान पे क्या आ सकता है? 1000 बटे m निकाले हैं V का मान, तो k गुणा 1000 बटे m ग्राम, ये आपका आणविक चालकता का सूत्र होगा। और इसकी इकाई क्या होगा? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये इसकी इकाई हो गई, ठीक है। दिखाई दे रही है? इकाई क्या हो जाएगा इसका? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। इस प्रकार से हमने विद्युत रसायन के अंतर्गत तुल्यांकी चालकता की परिभाषा
सूत्र, इसका व्यंजक, इकाई, विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध और आणविक चालकता की परिभाषा, उसकी सूत्र की व्यंजक और उसकी इकाई का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।